अभी अभी शादी हुई है, बहुत सारी प्लानिंग आपने कर ली, बट आई एम श्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग आपने नहीं की होगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाखों आपके बच सकते हैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग प्रॉपरली की जाए। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, अगर आप न्यूली वेडेड हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग करनी है तो क्या स्टेप्स लेने और किस तरीके से आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग करनी चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां बात करेंगे शादी के बाद अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग कैसे करें। पहला स्टेप ये होता है कि आप बात करें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेनी जरूरी है। अगर आप दोनों सैलरीड हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं और दोनों के पास अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो उसके बारे में भी बात करें। तो पहला स्टेप ये होगा कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो उसके बारे में आप बात करें कि कौन सी पॉलिसी चल रही है। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठें और बात करें, दोनों पार्टनर्स अपनी पॉलिसीज लिखें। क्या चीज़ें लिखनी है आपको, कितने का कवर है पर पर्सन अगर पॉलिसी है तो, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से है, कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, क्या क्या कवरेजेस इंक्लूडेड हैं, आपको क्या क्या कवरेज चाहिए एज ए कपल। हो सकता है आपको मैटरनिटी कवरेज चाहिए हो सकता है आपको ओपीडी कवरेज चाहिए हो, क्योंकि अगर आप नए सिरे से हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग कर रहे हैं, पहले आप सिंगल थे, इंडिविजुअल थे, अब आप दो हो चुके हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग भी उस हिसाब से करनी है। फ्यूचर में आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी ऐड होगी, तो उस हिसाब से आपको आगे की सोच के चलना है। तो ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं एज अ कपल कि क्या मेरे को इंडिविजुअल पॉलिसी चाहिए या एक बड़ी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लूँ। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की 10-10 लाख की इंडिविजुअल कवरेज चल रहा है, तो बेटर है कि आप 25 से 50 लाख का एक फैमिली फ्लोटर ले लें इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि रीजन उसका ये है कि दो फैमिली मेंबर्स एक साथ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत रेयर होती है और 10 लाख छोटा कवर है। तो कीपिंग इन माइंड फ्यूचर हेल्थ इन्फ्लेशन, आप 25 से 50 लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, जहां पे किसी को भी जरूरत पड़ी तो 25 से 50 लाख वो क्लेम कर सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर अ 10 लाख पॉलिसी। फिर देखिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है कि नहीं है, उसमें नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड हैं कि नहीं है, नहीं है तो कवर कराइए या वो पॉलिसी पे शिफ्ट कीजिए जहां पे नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड हैं। फिर देखिए उसमें कि जो आपको बेनिफिट्स चाहिए, जैसे कि अब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, अब आप सिंगल से मैरिड हो गए हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैटरनिटी कवर चाहिए। आज प्लान करेंगे तो 2 साल बाद जाके मैटरनिटी कवर मिलेगा, वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस कवर होंगे, वैक्सीनेशन कवर होगा। साथ में आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि बहुत सारा खर्चा ओपीडी में हो जाता है, मतलब डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत पड़ती रहती है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फोकस ऑन अ पॉलिसी विच गिव्स यू ओपीडी कवरेज, जहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन, दवाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब कवर हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि आपको अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं इंडिया से बाहर तो वर्ल्ड वाइड कवरेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वर्ल्ड वाइड कवरेज वाली भी पॉलिसीज अवेलेबल हैं, उसको फिर आप रेफर करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड देन यू बाय दैट पॉलिसी। और नेक्स्ट स्टेप जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, बहुत बारी ऐसा होता है कपल्स बोलते हैं या वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, यंग कपल्स हैं, उनको लगता है मेरे कॉर्पोरेट तो इंश्योरेंस दे ही रही है और जनरली दे ही रही होती है, तो मुझे अपनी पर्सनल इंश्योरेंस लेने का क्या इंटरेस्ट है, क्यों लूँ, क्या मोटिवेशन है। बट आप ये समझिए कि जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। मैंने बहुत बारी इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि कॉर्पोरेट कवर है, वी आर वेल कवर्ड, एडिक्वेटली कवर्ड, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो संभाल लेंगे। जब तक हम जॉब कर रहे हैं 55-60 साल तक, तब तक तो कॉर्पोरेट कवर है। बट नहीं, कॉर्पोरेट कवर मे नॉट बी परमानेंट, इट मे नॉट बी सफिशिएंट। कॉर्पोरेट कवर में कैपिंग्स हो सकती हैं, सब लिमिट्स हो सकती है, को पेमेंट हो सकती है। जब आप अपनी पॉलिसी लेंगे तो वो फुली कवर्ड पॉलिसी रहेगी आपकी, कोई कैपिंग नहीं है, कोई को पेमेंट नहीं है, कोई सब लिमिट नहीं है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पॉलिसी लेंगे। अपनी इंश्योरेंस लेने के बाद आपको एज अ कपल अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचना है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी शायद कॉर्पोरेट में ही कवर्ड है या उनका कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन जाते हैं। तो अगर वो कवर्ड नहीं है और उनकी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो बेसिकली वो एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन होगा, जहाँ पे हॉस्पिटल के बिल बड़े बड़े देने पड़ जाएंगे। एक तो आप अपनी नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, बट इन बिटवीन कोई मेडिकल इमरजेंसी पेरेंट्स की आ गई, खुद के लिए आपने प्लानिंग कर ली, बट अगर पेरेंट्स की मेडिकल इमरजेंसी आ गई एंड इफ पेरेंट्स आर फाइनेंशियली लेट्स से पार्शियली और फुली डिपेंडेंट ऑन यू, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हमने बात करी, मैटरनिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर न्यूली वेडेड पीपल। मैटरनिटी बाय डिफॉल्ट सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होता। आपको मैटरनिटी के लिए मैटरनिटी स्पेसिफिक प्लान्स लेने पड़ते हैं या अपनी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस में एड ऑन डालना पड़ता है राइडर। तो मैटरनिटी कवरेज वाली पॉलिसीज रिकमेंडेड होती हैं जनरली। क्यों? एक तो डिलीवरी कॉस्ट कवर होती है, IVF, सरोगेसी, एडॉप्शन, ये सब भी कवर होता है एज अ पार्ट ऑफ पेरेंटहुड पैकेज। वहाँ पे फिर न्यूबॉर्न बेबी कवरेज भी होता है। मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी को कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगी आफ्टर बर्थ,
तो इंश्योरेंस कंपनीज वो भी कवर करती हैं, वैक्सीनेशंस कवर करती हैं, एंड ये सारी चीज़ें बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड बेनिफिट। अगर आप मेटर्निटी राइडर ले रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी एज्यूम कर रही है कि आप ये बेनिफिट अवेल करोगे तभी आप ले रहे हो, इट्स अ फिक्स्ड बेनिफिट। तो वहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड्स लगेंगे, पहले दिन से कवर नहीं होगा और आपको मांगना पड़ेगा मुझे मैटर्निटी वाली पॉलिसी चाहिए। बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होगा। बहुत बार लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि मैटर्निटी तो कवर होगी, लेकिन नहीं होता है। तो आपको जो फीचर्स चाहिए मैटर्निटी के लिए उस हिसाब से प्रीमियम चार्ज होता है। कितने साल बाद आप मैटर्निटी कवर कराना चाहते हैं, यूजुअली प्लान्स आते हैं जो 9 मंथ्स to 2 years वाले वेटिंग पीरियड वाले प्लान्स हैं, जहाँ पे इतने टाइम बाद मैटर्निटी बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब मैटर्निटी कवर डिसाइड कर रहे हैं, और अभी लेना बेटर है बिकॉज वेटिंग पीरियड भी सर्व हो जाएगा, और जब आपको एक्चुअल जरूरत पड़ेगी तो आप क्लेम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे बहुत सारी कॉर्पोरेट पॉलिसीज में भी मैटर्निटी बेनिफिट इंक्लूडेड होता है, डिलीवरी कॉस्ट बिल्कुल इंक्लूडेड होता है। 40,000 50,000 तक की लिमिट होती है, वो वहां से ले सकते हो, और बाकी का पैसा आप अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी से ले सकते हो। अब ये सब करने के बाद एंड में आ जाता है कि कितना कवर लूँ, क्योंकि आपने पॉलिसी डिसाइड कर ली, मुझे ये पॉलिसी चाहिए, ये फीचर्स चाहिए, ये बेनिफिट्स चाहिए, ये राइडर्स चाहिए, बट अब कवर कितना लूँ। ये एक मतलब इस पर बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है। अगर आप हेल्थ इन्फ्लेशन देखेंगे, वो 14% की हेल्थ इन्फ्लेशन है, मतलब हर 7 साल में आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो रही है। आज जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है 7 साल बाद डबल्ड है। तो कीपिंग दैट इन माइंड आपको ज़्यादा कवरेज रखनी चाहिए। मतलब मेट्रो सिटीज़ में कम से कम 25 to 50 लाख का कवर होना चाहिए, और आपको कवर सिर्फ आज के हिसाब से नहीं सोचना है कि आज के हिसाब से कवर इनफ है, बट अगर आपको फ्यूचर के हिसाब से सोचना है कि कल को अगर मुझे कोई बीमारी आ गई तो क्या ये कवर इनफ होगा, और उस टाइम पे हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी कवर ना बढ़ाए। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस कैलकुलेटर की भी वीडियो बनाई है, जहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एडिक्वेट है। ट्रीटमेंट कॉस्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, तो वो जरूर रेफर कीजिएगा। उसमें एक्सेल कैलकुलेशन है जो आप रेफर कर सकते हैं। बट टू गिव यू एन आइडिया, कम से कम 50 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए एटलीस्ट। एंड अगर आप फ्यूचर के आगे मानेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जहां पे आपका कवर बढ़ता रहता है, आपने क्लेम नहीं करा, वो बढ़ गया, तो आने वाले टाइम में वही 20, 25, 50 लाख की पॉलिसी करोड़ों की बन जाती है। तो इस तरह के प्लान्स भी हैं मार्केट में जो आप चूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो शेयर कीजिएगा अपने न्यूली वेडेड फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनके भी काम आ पाए। हमसे कनेक्ट करना चाहे तो रीच आउट कर सकते हैं, हमारी डेडिकेटेड टीम है जिनके थ्रू आप पॉलिसी ले सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है 9650706699। ईमेल कर सकते हैं हमें info@haripatti.com पे, और गूगल फॉर्म भी दिया है वो आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एट योर कन्वीनियंट टाइम। तो जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।